हेलो स्टूडेंट। आज हम आईडॉल डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के बारे में जानकारी देखेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, ओके, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म कैसे भरेंगे, इसके बारे में हम एक्चुअली आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। उस पर जाने के लिए आपको गूगल में आकर खाली मुंबई यूनिवर्सिटी सर्च करने का है। ओके, मुंबई यूनिवर्सिटी आप सर्च करोगे। ओके, सर्च करोगे तो फर्स्ट ही वेबसाइट आ जाएगी mu.ac.in। ये मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, वहाँ पर क्लिक करने का। तो और यहाँ पर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग दिख रहा है। ओके, तो वहाँ पर आपको क्लिक करने का है। ये मुंबई यूनिवर्सिटी की डिस्टेंस एजुकेशन की वेबसाइट है, डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग, आईडॉल बोलते हैं उसको, इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग। ओके, ये देखिए आईडॉल। ओके, तो उसके ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिख रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअली एडमिशन नोटिफिकेशन है। ओके, तो देखिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए क्लिक हियर फॉर आइडल एडमिशन पे क्लिक करने का। तो ये एक्चुअली ऑनलाइन एडमिशन की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। देखिए ये वेबसाइट है idoloa.digitaluniversity.ac। ओके, इस वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक्चुअली देखिए ऑनलाइन एडमिशन, ये जून जुलाई सेशन का एडमिशन चालू है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करके एडमिशन करने का है। ओके, यहाँ पर आपको क्लिक करके एडमिशन करने का, यहाँ पर आप क्लिक कर दो। अभी अपने फर्स्ट टाइम आप एडमिशन कर रहे हो। ओके, फर्स्ट टाइम एडमिशन कर रहे हो, मतलब आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आप फर्स्ट ईयर को एडमिशन कर रहे हो, नहीं तो सेकंड और थर्ड ईयर को एडमिशन कर रहे हो, लेकिन आइडॉल से नहीं हो आप अदर कॉलेज से एक्चुअली आइडॉल में आए हो। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ता है, पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ओके, इस वेबसाइट पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओके, तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एक्चुअली, और उसके बाद ही आपको आगे का एक्चुअली प्रोसेस आप कर सकते हो। अभी एक्चुअली ये जो वेबसाइट है ना, वो जो रेगुलर वाले स्टूडेंट है आइडॉल से जो कर रहे हैं एक्चुअली, वो जो स्टूडेंट है उनका रिजल्ट अभी तक लगा नहीं है, उनका एग्जाम एक्चुअली पेंडिंग है, उसके वजह से। नहीं तो और एक टैब एक्चुअली यहाँ पर आपको दिखेगा कि जिस टैब पे आप क्लिक करके ऑलरेडी रजिस्टर जो स्टूडेंट रहते हैं उसके लिए अलग से लिंक रहता है। लेकिन अभी ये लिंक एक्टिव है, वो खाली जिनको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है ऐसी लिंक यहाँ पर एक्टिव है। ओके, तो यहाँ पर आपको रजिस्टर करके पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अभी देखिए ये जो पूरा डिटेल्स आपको पहले भरना पड़ेगा, मतलब आपका नाम, सरनेम। ओके, उसके बाद फादर नेम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, सन, डॉटर, वाइफ, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। उसके बाद में आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। ओके, उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, ये जो आप मोबाइल नंबर एंटर करोगे उस पर एक्चुअली आपको ओटीपी रिसीव होगा, और इस पर ही एक्चुअली आपका जो यूनिवर्सिटी से जो कम्युनिकेशन रहेगा तो इसी मोबाइल पे रहेगा। तो ये मोबाइल सिलेक्ट करते समय एक्चुअली प्रॉपर मोबाइल सिलेक्ट करिए, आपका खुद का मोबाइल सिलेक्ट कीजिए। ओके, और जो एक्चुअली आप चालू रखोगे जब तक आपका ये कोर्स चालू है, तब तक आप 1 साल के लिए तो कम से कम आप चालू रखोगे, ऐसा एक्चुअली आपको मोबाइल सिलेक्ट करने का है। ओके, यहाँ पर कंफर्म मोबाइल नंबर डालने का है, और उसके बाद में यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालने का है। ईमेल एड्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि ईमेल एड्रेस पे भी नोटिफिकेशन आते रहते हैं, और ईमेल एड्रेस भी प्रॉपर आप पहले लॉगिन करके देख लो। ओके, और उसके बाद ही ईमेल एड्रेस एंटर कर देना। ओके, क्योंकि ईमेल पे भी एक ओटीपी जाता है और मोबाइल पे भी एक ओटीपी आता है। ओके, और दोनों का वेरिफिकेशन होता है। ओके, और एक बात ध्यान रखना, एक का भी वेरिफिकेशन करना कभी बाकी रह गया ना, तो एक्चुअली आप वापिस वही चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। आप फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर आप सेम मोबाइल नंबर नहीं यूज़ कर सकते, सेम ईमेल एड्रेस नहीं यूज़ कर सकते। तो इसकी वजह से ध्यान देकर एक्चुअली रजिस्ट्रेशन का ये जो प्रोसेस है ना वो कंप्लीट करने का है। ओके, और उसके बाद में हम कैसे ओटीपी आता है अभी मैं एक्चुअली एंट्री कर देता हूँ, और उसके बाद में फिर से एक्चुअली कंटिन्यू करूँगा। ओके, देखिए देखिए यहाँ पर एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ के यहाँ पर आप आ गए ना, तो आपको यहाँ पर एक्चुअली आप देखोगे कि ईयर, आपको ईयर पे क्लिक करने का वापस। देखिए ऐसे रहता है। तो डेट ऑफ बर्थ पे आपने क्लिक कर दिया ना, तो पहले यहाँ पर क्लिक कर दो, फिर से ईयर पे क्लिक कर दो, तो ईयर का टैब ओपन हो जाता है। ऐसे स्क्रॉल करके आप पीछे जा सकते हो। ओके, जो आपका कोई बर्थ ईयर है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करने का है, उसके बाद में मंथ सिलेक्ट करने का है, उसके बाद में आपको डेट सिलेक्ट करने का है। तो आपके डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, आप जेंडर आपको सिलेक्ट करने का, और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करने का है। ओके, तो मोबाइल नंबर आप एंटर कर, सभी एंट्रीज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक्सेप्ट बटन पे आपको क्लिक करने का है। ओके, और उसके बाद में एक्चुअली आपको ओटीपी रिसीव हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो देखिए एक्सेप्ट बटन पे आपने क्लिक कर दिया तो ये सारी एक्चुअली आपको कैंडिडेट को एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी एक्चुअली आ जाती है
कि आपको क्या क्या रखना चाहिए। आपको फोटोग्राफ का सॉफ्ट कॉपी रखना चाहिए, आपको ईमेल एड्रेस वैलिड रहना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपको डालने का, ये सब आपने एक्चुअली प्रॉपर कर दिया एक्चुअली। ओके, और उसके बाद में यहाँ पर आपको टिक करने का रहेगा एक्चुअली, आप यहाँ पर टिक कर दोगे तो, और यहाँ पर आपको एग्री बटन पे आपको क्लिक करने का है। ओके, इंपॉर्टेंट बात उन्होंने क्या बताया, मैंने जो बोला है, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको प्रॉपर एंटर करना चाहिए, सभी डिटेल्स एक्चुअली प्रॉपर एंटर कर दो। ओके, डेट ऑफ बर्थ, नाम, ये सब आप प्रॉपर एंटर कर दो, और उसके बाद में यहाँ पर एक्सेप्ट बटन पे आपको क्लिक करने का है, यहाँ पर एक्सेप्ट बटन पे आपको क्लिक करने का है। ओके, तो क्लिक करने के बाद आपको अगेन आपको यहाँ पर रजिस्टर बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ओके, रजिस्टर बटन पे आप क्लिक कर दोगे तो इस तरह से एक्चुअली पेज ओपन हो जाएगा। ओके, और इस पर आपको एक्चुअली इंफॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी, ओटीपी आपको डालना पड़ेगा, जो मोबाइल पे आपके रिसीव होगा वो ओटीपी आपको डालना पड़ेगा। और दूसरी एक चीज़, आपके मोबाइल आपके ईमेल पे भी एक्चुअली एक लिंक चला गया होगा, तो आपको पहले ईमेल वेरीफाई करना पड़ेगा, और उसके बाद में आप यहाँ पर मोबाइल पर भी ओटीपी डालना पड़ेगा आपको। ओके, देखो आप ईमेल पे आपको इस तरह से ईमेल आएगा, कंफर्म रजिस्ट्रेशन करके ऐसे ईमेल आएगा। ओके, तो कंफर्म रजिस्ट्रेशन ईमेल पे आपको क्लिक करने का है, ओपन करने का है, और यहाँ पर एक लिंक रहेगा, वो लिंक पे आपको क्लिक करने का है। ओके, ये आपका एक्चुअली आप देखोगे तो यहाँ पर आपका यूजर आईडी एक्चुअली जनरेट हो चुका है। ओके, और इस लिंक पे आपको खाली क्लिक करने का है, तो आपका अगेन ये एक्चुअली देखिए यहाँ पर यूर ईमेल ओटीपी वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुल। ओके, ईमेल का आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया। अभी आपको मोबाइल का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको खाली जो मोबाइल पे आपके ओटीपी आया रहेगा वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालने का है। ओके, तो ओटीपी यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। ओके, एंटर करने के बाद वेरीफाई करने का है आपको। ओके, खाली वेरीफाई करने का है। वेरीफाई करने के बाद ये विंडो ओपन होगा। ये विंडो पे आपको पहले आपका पासवर्ड एक्चुअली आपको एंटर करना पड़ेगा, मतलब पासवर्ड आप एंटर कर दो। ओके, कंफर्म पासवर्ड कर दो नीचे। ओके, और सेट पासवर्ड पे क्लिक कर दो। ओके, आपका रजिस्ट्रेशन अभी कंफर्म हो गया है। ओके, आपका रजिस्ट्रेशन अभी कंफर्म हो गया है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पर फिर से आपको क्लिक करने का है। यहाँ पर जो आपके ईमेल में जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया था, नहीं तो मोबाइल पे अभी आपको आया रहेगा। ओके, वो एक्चुअली यहाँ पर आपको डालने का है लॉगिन पे। ओके, यहाँ पर डालने का है, और आपको पासवर्ड एंटर करने का है, जो आपने पासवर्ड जो एंटर किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करने का है। ओके, और लॉगिन बटन पे आपको क्लिक करने का है। ओके, आप कभी कॉपी पेस्ट करोगे तो एक बात ध्यान रखना कि ओके, ये देखो इस तरह से एक्चुअली पेज ओपन हो गया। अभी आपको इतने सारे डिटेल्स आपको फिलअप करने का है। पहले पर्सनल डिटेल्स है, एड्रेस डिटेल्स है, एजुकेशन डिटेल्स है, रिजर्वेशन डिटेल्स है, फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करने का है, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। ओके, ये आपको पहले अभी पूरा फिल करके लेना पड़ेगा। ओके, पर्सनल डिटेल्स में आपका पूरा नाम, ओके, और देखिए अभी यहाँ पर आपको एक्चुअली एक बात बताता हूँ, यहाँ पर आपको फादर्स फर्स्ट नेम का मराठी में डालने को बोलेगा, तो मराठी में डालने को बोलेगा तो आपको इंग्लिश में ही टाइप करने का है, और खाली स्पेस बार प्लेस करने का है, तो आपको मराठी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इस तरह से एक्चुअली आपको करने का है। देखिए मराठी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहा है, और आपका पूरा नाम भी एक्चुअली वो मराठी में डालने को बोल रहा है। ओके, तो खाली आपको एंटर करने का है और स्पेस बार दबाने का है, तो आपका नाम ऑटोमेटिकली वो मराठी में हो जाएगा। ओके, उसके बाद में नेम चेंज रहेगा, तो यहाँ पर आप टिक मार्क करके आप नेम चेंज का डिटेल्स डालोगे। कभी मैरिड गर्ल स्टूडेंट रहेगी तो उसका एक्चुअल नेम चेंज रहेगा आफ्टर मैरिज, तो उसके लिए एक्चुअली यहाँ पर टिक मार्क करके आपको वो नेम चेंज का डिटेल्स डालना पड़ेगा। ओके, आपको यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ डालने का है, यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करने का है, इसके बाद में यहाँ पर मदर टंग आपको मेंशन करने के, यहाँ पर रिलीजन सिलेक्ट करने का है, उसके बाद में आपको यहाँ सिटी वगैरह सिलेक्ट करने के, यहाँ पर आधार कार्ड डालने का है। आधार कार्ड कंपलसरी है एक्चुअली। ओके, आधार कार्ड कंपलसरी है। ओके, और आधार कार्ड जो स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेने वाले हैं तो इनके लिए तो पूरा एक्चुअली कंपलसरी है, क्योंकि उसका जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो आधार बेस, मतलब वो स्कॉलरशिप वगैरह आपको बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आधार नंबर तो कंपलसरी है, लेकिन आधार नंबर तो अभी सभी के लिए कंपलसरी है। ओके, और यहाँ पर और एक चीज़ पूछा है कि वोटर आईडी में आपका नाम रजिस्टर है क्या। ओके, रहेगा तो आपको यस करने का है, नहीं रहेगा तो नो करने का है, और कभी यस करोगे तो आपको यहाँ पर वोटर आईडी नंबर भी डालना पड़ेगा। ओके,
उसके बाद में ये ऑप्शनल सभी डिटेल्स है, डालना जरूरी नहीं है। पैन कार्ड, एजुकेशन गैप वगैरह ये डालना एक्चुअली कंपलसरी नहीं है। ओके, आपको चाहिए तो आप डाल सकते हो। ओके, ये इन्फॉर्मेशन आप सेव करोगे। ओके, उसके बाद में आपको मैं अभी डिटेल्स अभी मैं फिल नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली, आपको सिर्फ खाली बता रहा हूँ। उसके बाद में आप एड्रेस डिटेल्स में जाओ। एड्रेस डिटेल्स में यहाँ पर आपको एड्रेस एंटर करने का है। ओके, रूरल है, सेमी अर्बन है, क्या है सिलेक्ट करने का है। कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने का है। ओके, तालुका यहाँ पर एंटर करने का है। ओके, आप डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर दोगे तो तालुका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर सिटी एंटर करने का, यहाँ पर पिन कोड नंबर एंटर करने का है। और आपका कभी परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस कभी सेम रहेगा तो यहाँ पर आपको खाली टिक करने का है। ओके, तो ऑटोमेटिकली वो परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस कॉपी हो जाएंगे। ओके, इस तरह से एड्रेस डिटेल्स हम फिल करेंगे। उसके बाद में फिर आपको एजुकेशनल डिटेल्स आपको फिलअप करने का है। तो एजुकेशनल डिटेल्स फिल करते समय थोड़ा ध्यान दीजिए। एसएससी पहले हमें एंटर करने का, वो तो कंपलसरी है, सबके लिए लगेगा। अभी देखिए एसएससी पे क्लिक करोगे तो स्टेट बोर्ड कौन सा है वो सिलेक्ट करने का है। ओके, महाराष्ट्र है, कौन सा बोर्ड है वो सिलेक्ट करने का है यहाँ पर। ओके, सीबीएसई है या कौन सा है वो सिलेक्ट करने का है। उसके बाद में आपको स्कूल का नाम एंटर करने का है, 10th स्टैंडर्ड के स्कूल का नाम। उसके बाद में कौन से मंथ में एग्जाम दी थी वो एग्जाम मेंशन करते समय आप जो आपके मार्कशीट में एग्जाम है मार्च या अप्रैल, तो वही आपको एंटर करने का है। 10वीं के लिए नॉर्मली मार्च रहेगा और ईयर सिलेक्ट करने का है। ईयर भी प्रॉपर सिलेक्ट करना, क्योंकि ईयर में मिसमैच हो गया तो आपको आगे एक्चुअली फॉर्म फिलअप करने के लिए एक्चुअली नहीं वो अलाउड करेगा, क्योंकि उतना एक्चुअली गैप रहना चाहिए। तो इसकी वजह से एक्चुअली मतलब 10वीं का एग्जाम कभी 2022 मेंशन कर दिया तो 2000 मतलब FY का एग्जाम नहीं तो नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम रहेगा ग्रेजुएशन लेवल का तो वो तो एंट्री इन नहीं होगा। ओके, इसी वजह से मंथ ईयर एक्चुअली प्रॉपर सिलेक्ट करो। यहाँ पर आपको सीट नंबर डालने का है और मार्क्स है या ग्रेड है वो टिक मार्क करके आपको डालने का है। नॉर्मली 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स रहते हैं, ग्रेड रहेगा तो ग्रेड पे सिलेक्ट करके यहाँ पर ग्रेड डालकर यहाँ पर CGPA एंटर करने का है और यहाँ पर परसेंटेज एंटर करने का। और मार्क्स रहेगा तो यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स डालने का है, यहाँ पर आउट ऑफ डालने का है। ओके, नॉर्मली अभी समझो 400 मार्क्स मिल गए आउट ऑफ 500, तो यहाँ पर आप डाल दोगे तो यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ओके, इस तरह से एक्चुअली आप 10th का इन्फॉर्मेशन हम फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में 12th का इन्फॉर्मेशन भी सेम सिचुएशन है। और अभी उसके बाद एक्चुअली ध्यान देना, कभी FY को एडमिशन ले रहे हैं तो इतना ही एक्चुअली सफिशियंट है। लेकिन आप कभी PG कोर्स को एडमिशन ले रहे हो तो डिग्री का एंटर करना जरूरी है। ओके, डिग्री का इन्फॉर्मेशन एंटर करना जरूरी है, कंपलसरी है। तो डिग्री का भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा कॉलेज है। ओके, कौन सी डिग्री है, बैचलर है, मास्टर है, डॉक्टरेट है। ओके, यहाँ पर डिग्री का नाम डालेंगे। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन रहेगा, ये कंपलसरी नहीं है, रहेगा तो डालोगे। ओके, उसके बाद में पास रहोगे नॉर्मली। ओके, मंथ एंड रियल ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन करोगे, कौन से वो रिजल्ट पे जो लिखा रहेगा वो आप यहाँ पर डाल दोगे। ओके, सीट नंबर ये सब डाल दोगे आप। ओके, ये हो गया एक्चुअली एजुकेशन डिटेल्स। उसके बाद में रिजर्वेशन डिटेल्स। ओके, कौन सी कैटेगरी है वो मेंशन कर दोगे यहाँ पर, जनरल है, SC ST VJNT क्या है वो डाल दोगे यहाँ पर। ओके, उसके बाद में यहाँ पर आपको स्पेशली कभी एबल्ड रहे होगा तो यहाँ पर एक्चुअली आप इन्फॉर्मेशन एंटर कर दोगे, नहीं तो यहाँ पर आपके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन क्या है वो एंटर करोगे। और एनुअल इनकम कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप लिख दोगे तो भी चलेगा। ओके, और उसके बाद में आपको सेव एंड प्रोसीड करने का है। ये करने के बाद आपको ओपन हो जाएगा फोटो एंड सिग्नेचर। ओके, तो यहाँ पर आपको ब्राउज करके फोटो सिलेक्ट करने का है। ओके, ये मैंने कभी फोटो कभी सिलेक्ट कर दिया, तो ऐसे एक्चुअली आप पूरा एक्चुअली पेज ले लो और उसमें आपका इतना ही फोटो रहेगा ना, तो ये ऐसे क्रॉप करने का है। और यहाँ पर क्रॉप बटन पे आपको क्लिक करने का है और अपलोड बटन पे क्लिक करने का है। ओके, अब यहाँ पर एक्चुअली फेस नहीं है, इसकी वजह से वो डिटेक्ट नहीं कर रहा है एक्चुअली, नहीं तो फेस रहेगा तो एक्चुअली वो डिटेक्ट कर यहाँ पर फोटो आ जाता था। ओके, फोटो होने के बाद आप सिग्नेचर पे क्लिक करोगे। ओके, ब्राउज बटन पे क्लिक करोगे, इमेज सिलेक्ट करोगे, ओपन करोगे, जहाँ पर सिग्नेचर है वो एक्चुअली आप ऐसे सिग्नेचर ले लोगे और क्रॉप कर दोगे। क्रॉप करने के बाद अपलोड बटन पे आपको क्लिक करने का है। ओके, यहाँ पर एक्चुअली वो सिग्नेचर नहीं है, वो इसके वजह से वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं, नहीं तो ये एक्चुअली अपलोड हो जाता था यहाँ पर सिग्नेचर एंड फोटो। ओके, उसके बाद में आपको ये प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक करने का है। ओके, ये होने के बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करने का है। कॉन्टैक्ट नंबर आपका ऑलरेडी आएगा, यहाँ पर आपको खाली व्हाट्सअप नंबर है या क्या है वो आपको क्लिक करके एक्चुअली सेव एंड प्रोसीड करने का है। ओके, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे सेव हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर कंफर्म प्रोफाइल करके आ जाएगा। ओके, कंफर्म प्रोफाइल डिटेल्स करके आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी प्रोफाइल अभी कंफर्म हो गई है, मतलब प्रोफाइल का सभी एंट्री कर दिया एक्चुअली। अभी यहाँ पर आपको कंफर्म प्रोफाइल करके आपको क्लिक करने का है।
ओके, कंफर्म प्रोफाइल पे आप क्लिक कर दोगे तो सभी एक्चुअली टैब आपको, ये जो सभी इंफॉर्मेशन जो आपने कंप्लीट फिल किया हुआ है वो सभी आपको एक्चुअली वहाँ पर अपेयर होगा, और उसमें से आपको कंफर्म करने का है, सभी आपको फिर से वेरीफाई करने का है और कंफर्म बटन पे आपको क्लिक करने का है। ये ऐसे करने के बाद यहाँ पर सभी डिटेल्स आ जाएंगे, तो आपको ये सभी टैब पे आपको क्लिक कर कर कंफर्म करने का है, और यहाँ पर कंफर्म बटन पे क्लिक करके आपको अपलोड करने का है। यहाँ पर कंफर्म प्रोफाइल एंड अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर आपको क्लिक करने का है। अभी देखिए यहाँ पर अभी 3 टैब आ रहा है। ओके, फर्स्ट है पार्ट 1 के एडमिशन के लिए फर्स्ट टैब है, सेकंड पार्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर के लिए सेकंड टैब है, और थर्ड है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए। ऐसे 3 टैब है। तो आपको अभी फर्स्ट ईयर को एडमिशन ले रहा है तो आपको यहाँ पर क्लिक करने का है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर को ले रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करने का है। ओके, और आपको कभी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का है तो यहाँ पर आपको क्लिक करने का है। ऐसे 3 टैब दिया हुआ है। तो मैं फर्स्ट ईयर का एक्चुअली अभी क्लिक करता हूँ। ओके, फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पर क्लिक करके आपको एप्लीकेशन कैसे करते हैं वो बताता हूँ। समझो मुझे कभी एफ वाई बीकॉम को अभी एडमिशन करने का है। ओके, ये देखिए आपको यहाँ पर डेट भी पता चलेगा, स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, और पेमेंट की स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आपको यहाँ पर अप्लाई बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ओके, अप्लाई बटन पे यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा, ये आप देख लो, आप वेरीफाई कर लो कि आप एलिजिबल हो रहे हैं या नहीं उस कोर्स के लिए। ओके, उसके बाद में आप एग्री बटन पे क्लिक कर देना। ओके, एग्री बटन पे क्लिक करने के बाद अभी ये फर्स्ट ईयर बीकॉम को एडमिशन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको लास्ट अभी मेरा क्या है, HSC था महाराष्ट्र बोर्ड से, तो इसकी वजह से मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। ओके, आपका कभी दूसरा कभी रहेगा तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो आप एलिजिबिलिटी केस में आते हो। ओके, और HSC रहेगा तो एनरोलमेंट केस में आते हो, और सबमिट बटन पे आपको क्लिक करने का है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपने ये जो प्रोग्राम का जो डिटेल्स डाला था ना वो यहाँ पर एक्चुअली अपियर हो रहा है। ओके, यहाँ पर अभी अपियर हो रहा है वो। ओके, आपको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने का है कौन सा क्वालिफाइंग एग्जाम है वो आपको सिलेक्ट करने का। अभी फर्स्ट ईयर है तो मैं HSC सिलेक्ट करता हूँ। ओके, क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा है वो, क्योंकि मैंने FY को एडमिशन कर रहा हूँ तो मेरा HSC जो है मेरा क्वालिफाइंग एग्जाम रहेगा, तो मैं क्वालिफाइंग एग्जाम यहाँ पर मैंने डाल दिया। ओके, उसके बाद में मेरा PCP सेंटर लोकेशन मतलब क्या है कि आप जिस लोकेलिटी में रहते हो उससे नज़दीक जो आपका PCP सेंटर मतलब क्या, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। ओके, यहाँ पर लेक्चर्स होते हैं, एक्चुअली ऑफलाइन लेक्चर्स होते हैं यहाँ पर। ओके, उसका एक्चुअली शेड्यूल रहता है, वो एक्चुअली वो डिस्प्ले हो जाता है वो सेंटर पे, और वहाँ पर जाकर आप लेक्चर अपेयर कर सकते हो। ओके, तो ये कंपलसरी नहीं रहता, लेकिन आप अपेयर कर दोगे तो आपको एक्चुअली गाइडलाइन मिलती है कैसे स्टडी करने का है, क्या पोर्शन है, कैसे क्वेश्चन पेपर आता है। ओके, ये सबका एक्चुअली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, तो अभी मैं सेंट्रल लाइन सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर। ये सभी एक्चुअली लाइन से एक्चुअली सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन, कोकण एरिया कौन सा है वो एक्चुअली आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, कोकण एरिया कभी आप रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से हो तो कोकण एरिया सिलेक्ट कर दोगे। ओके, नहीं तो ओके, और ये लाइन आपको पता है एक्चुअली मुंबई में सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन, हार्बर लाइन से एक्चुअली है, तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर दोगे। अभी यहाँ पर नेक्स्ट एक्चुअली उन्होंने पूछा है एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस, तो यहाँ पर आपको कौन से सेंटर पे एग्जाम देने का है वो यहाँ पर सेंटर का लिस्ट है। अभी सेंटर का लिस्ट मतलब कैसे है एक्चुअली, कभी आपने कल्याण सिलेक्ट कर लिया था, कल्याण के नज़दीक, कल्याण में जितने भी कॉलेज रहेंगे उसमें जो आइडल के एग्जाम्स होते हैं वैसे कॉलेज में एक्चुअली आपका एग्जाम हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपको सेंटर आपको प्रेफरेंस देने का रहता है, एक्चुअली प्रेफरेंस है। ओके, उसका एक्चुअली फाइनलाइजेशन यूनिवर्सिटी कर देगी। नॉर्मली कल्याण सेंटर में 4-5 कॉलेजेस आते हैं, तो वहाँ पर किसी भी कॉलेज में आपका एग्जाम हो सकता है। ओके, उसके बाद में स्टडी मटेरियल कलेक्शन सेंटर, तो आपको कहाँ से स्टडी मटेरियल आपको कलेक्ट करने का है, तो ये 5-6 सेंटर एक्चुअली, ये सिंधुदुर्ग में रहेगा तो ये लिखोगे, ये रत्नागिरी में सेंटर है, कल्याण में सेंटर है, ठाणे में सेंटर है, चर्चगेट को सेंटर है, और आइडॉल को सांताक्रूज को एक सेंटर है, विद्यानगरी में एक सेंटर है। ओके, तो इसमें से जो आपको सिलेक्ट करने का है वो सेंटर आप सिलेक्ट कर दो, और उसके बाद में सबमिट बटन पे आपको क्लिक करने का है। ओके, अभी खाली यहाँ पर आपको क्या करने का है, ये कोर्स आपने सिलेक्ट किया हुआ है, इसको सिलेक्ट करने का है आपको। इसके बाद में आपको यहाँ पर पेपर सिलेक्ट करने का। अभी बीकॉम है तो इसकी वजह से खाली पहले लैंग्वेज सिलेक्ट कर दो कि कौन से लैंग्वेज में आपको पेपर देने का है, नहीं तो कौन से लैंग्वेज में आपको लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सी चाहिए ये यहाँ पर सिलेक्ट करने का, इंग्लिश या मराठी। ओके, तो ये मैंने इंग्लिश सिलेक्ट कर दिया। तो ये पेपर अभी ये बीकॉम को तो सभी कंपलसरी पेपर है तो इसी वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन BA को एक्चुअली कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं, कुछ लैंग्वेज कंपलसरी लैंग्वेज हमें सिलेक्ट करनी पड़ती है, तो वहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा एक्चुअली ग्रुप रहता है, तो ग्रुप आपको प्रॉपर एक्चुअली सिलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बीकॉम में 7 सब्जेक्ट है, 7 ही सब्जेक्ट कंपलसरी है, तो आपको प्रोसीड पे क्लिक करने का। ये हम फर्स्ट सेमिस्टर का हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके,
क्योंकि अभी सभी एक्चुअली इसमें सेमिस्टर पैटर्न ये फर्स्ट सेमिस्टर का सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पर ऐड कर हमें सेकंड सेमिस्टर का हमें ऐड करने का है। अब ये सेम सब्जेक्ट है, इसमें वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो कभी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट रहते तो आपको ध्यान रखने का है कि जो फर्स्ट सेमिस्टर में आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है वही सेम सब्जेक्ट आपको सेकंड सेमिस्टर में आपको सिलेक्ट करने का है। मतलब आप समझो बीए रहेगा और बीए में आपने फर्स्ट सेमिस्टर में सब्जेक्ट सिलेक्ट किया मराठी, हिस्ट्री और इको, ऐसे 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो, तो सेकंड सेमिस्टर में भी सेम वही सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने का है, हिस्ट्री, मराठी और इको। आप वहाँ पर सोशियोलॉजी सिलेक्ट कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, बाद में एक्चुअली आपको वो प्रॉब्लम आता है फिर एग्जाम के टाइम पे और वो एडमिशन कंफर्म करने के टाइम पे भी प्रॉब्लम आता है। तो इसकी वजह से आपको सब्जेक्ट प्रॉपर सिलेक्ट करने का है, जो फर्स्ट सेमिस्टर में सब्जेक्ट सिलेक्ट किए रहेंगे वही सेम सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पर एक्चुअली नोटिस भी वैसे देते हैं एक्चुअली वहाँ पर। ओके, लेकिन यहाँ पर नोटिस नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए अभी ये दोनों सेमिस्टर का यहाँ पर आ गया। अभी प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक करने का और यहाँ पर आपको फीस आपको पे करने का। मैंने एक्चुअली वहाँ पर जनरल सिलेक्ट किया था, इसकी वजह से रेगुलर फीस आ रहा है, लेकिन मैंने कभी कैटेगरी सिलेक्ट किया रहता था तो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी फी का ऑप्शन आता था। मतलब पहले एक्चुअली पूछते थे कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो या नहीं, तो मैं यस बटन पे क्लिक करूंगा तो रिजर्व कैटेगरी फी अपेयर हो जाएंगे, और कभी रिजर्व स्कॉलरशिप के लिए कभी नो बोलूंगा तो रेगुलर फीस वहाँ पर आ जाती थी। ओके, अभी ये देखिए ये फीस है एक्चुअली बीकॉम की फीस है, फॉर बीकॉम की देखो 4983। फीस के बारे में मैंने एक्चुअली एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो में आपको मैक्सिमम एक्चुअली आपको कोर्स के आपको फीस आपको पता चलेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने एक्चुअली प्रॉस्पेक्टस अभी तक इशू नहीं किया हुआ है, तो इसकी वजह से एक कंफर्म फी कितनी है वो पता नहीं चल रही है। ओके, लेकिन मैंने एक्चुअली फीस मैक्सिमम कोर्सेज की निकाली हुई है, तो आपको वहाँ से एक्चुअली पता चलेगा। सर्च कर दो आप फीस क्या है वो, यहाँ पर आपको सबमिट बटन पे अभी क्लिक करने का है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ये आपको 2 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने का है, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी का हूँ इसकी वजह से 2 ही डॉक्यूमेंट है। ओके, तो यहाँ पर स्टेटमेंट 12th का मार्कशीट मुझे अपलोड करने का और बर्थ सर्टिफिकेट। अभी बर्थ सर्टिफिकेट के मतलब क्या, यहाँ पर आप लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, 10 का बोर्ड सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, जिस पर डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट चलेगा। आधार कार्ड अपलोड कर दोगे तो भी चलेगा, लेकिन आधार कार्ड पे फुल डेट रहना चाहिए। ओके, और उसके बाद में आपको सबमिट बटन पे यहाँ पर क्लिक करने का, यहाँ से जाकर आपको ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने का है। ओके, तो चूज करने का है और डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने के। ओके, तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे। ओके, जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट कर दो और वो एक्चुअली डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दो। ओके, अभी मैं ये एक्चुअल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करता हूँ और अपलोड करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ऐसे अपलोड होगा, यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे ना तो ये डॉक्यूमेंट क्या अपलोड किया वो एक्चुअली दिखेगा वहाँ पर। ओके, इस तरह से ये सेकंड डॉक्यूमेंट में भी अपलोड कर देता हूँ। ओके, ये डॉक्यूमेंट में अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने का यहाँ पर देखो, यहाँ से आप डॉक्यूमेंट देख सकते हो कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया। अभी यहाँ पर प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक करने का है। अभी मैंने ऐसे कौन सा भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, लेकिन आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट कर रहे हो। उसके बाद में ये अभी टैब आ रहा है, यहाँ पर आपको पेमेंट फीस के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। ओके, तो ऑनलाइन आप फी है यहाँ से आप पे कर सकते हो। अभी ऑफलाइन वाला एक्चुअली यहाँ पर अभी कुछ बचा नहीं है, सभी ऑनलाइन ही आपको फीस एक्चुअली पे करना पड़ेगा। ओके, और दूसरी बात देखो, यहाँ पर पूरा एक्चुअली डिटेल्स दिया हुआ है, मतलब इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप कभी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए बोल रहे हो तो आपको स्कॉलरशिप आपको कंपलसरी आपको फिल करना पड़ेगा, नहीं तो आपसे ओपन कैटेगरी की जो फी रहेगी जनरल कैटेगरी से वो एक्चुअली रिकवर कर लेंगे वो बाद में। ओके, तो इस तरह से एक्चुअली यहाँ पर आपको पेमेंट पे क्लिक करने का है, रेगुलर फीस आएगी, प्रोसीड पे क्लिक करने का है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट और यहाँ पर दोनों पे आपको क्लिक करने का और प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक करने का है। यहाँ पर ये पेमेंट का अमाउंट आ रहा है, यहाँ पर सबमिट बटन पे आपको क्लिक करने का है, फिर से पे नाउ पे क्लिक करने का है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये अमाउंट यहाँ पर फाइनल अमाउंट आ जाती है इंक्लूडिंग कमीशन। ओके, और आपको यहाँ से आपको जिससे आप पेमेंट करोगे वो आपको सिलेक्ट करने का, क्रेडिट कार्ड है, ओके, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, ओके, EMI है, ओके, UPI से भी आप पे कर सकते हो, मतलब ये जीपे से भी आप पे कर सकते हो। ओके, इस तरह से आपको इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, तो इतने सारे ऑप्शन में से आपको जो ऑप्शन फिजिबल है वो आप सिलेक्ट कर दो और आपको पेमेंट करने का यहाँ पर। ओके, डिटेल डाल के आपको मेक पेमेंट करने का। पेमेंट होने के बाद ये जो अर्लियर टैब था वहाँ पर एक्चुअली प्रिंट के लिए ऑप्शन मिलता था। ओके, आपको प्रिंट का ऑप्शन एक्चुअली मिलता था, अभी एक्चुअली ये लॉग आउट हो गया एक्चुअली। ओके,
ओके। जो पेमेंट करते समय जो ऑप्शन था ना, एक्चुअली अभी यहाँ पर मैं नहीं दिखा सकता, एक्चुअली पेमेंट के लिए यहाँ पर ऑप्शन था, तो आगे के 2 टैब या 3 टैब पे आपको एक्चुअली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स आप प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप कभी डैशबोर्ड पे आओगे ना, तो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप रिसीट डाउनलोड कर सकते हो। ओके, यहाँ पर आप रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं, एडमिशन रिसीट और एग्जामिनेशन फॉर्म रिसीट। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस है ना, ये एप्लीकेशन स्टेटस में अभी ये मैंने फ़ी एक्चुअली पेंडिंग बता रहा है क्योंकि मैंने फ़ी पे नहीं किया। ओके, पे किया रहता तो ये यहाँ पर डिसेबल हो जाता था और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट का ऑप्शन आ जाता था। ओके, तो यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म आप प्रिंट कर सकते हो। ओके, और देखिए यहाँ पर एक्चुअली हॉल टिकट एग्जामिनेशन के पहले 4 दिन पहले आपको यहाँ पर हॉल टिकट मिल जाएगा यहाँ पर। ओके, उसके बाद में यहाँ पर आप आइडेंटिटी कार्ड और स्टडी मटेरियल फॉर्म यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, मिल जाता था, कभी मैंने पेमेंट कर दिया था तो यहाँ पर अभी ऑटोमेटिकली वो जनरेट होकर आ जाता था। और यहाँ पर स्टडी मटेरियल फॉर्म का एक्चुअली मिलता था। वो एक स्टडी मटेरियल फॉर्म में एक्चुअली 2 फॉर्म रहते हैं, एक कैंडिडेट कॉपी और सबमिशन कॉपी। ओके, तो वो एक्चुअली यहाँ पर जनरेट होकर आता था। और जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय जो सेंटर सिलेक्ट किया हुआ है, वो सेंटर पे आपको जाकर डॉक्यूमेंट एक्चुअली वो स्टडी मटेरियल आपको कलेक्ट करने का है। दूसरे सेंटर पे जाओगे तो भी एक्चुअली मिलता है, लेकिन नॉर्मली जो सेंटर पे आपको कलेक्ट करने का है वही सेंटर सिलेक्ट कर देना। ओके ओके, और कभी देखिए और क्या, एक्चुअली यहाँ पर एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन है। कभी कुछ आपने मिस्टेक कर दिया है और आपको एडिट करने का है तो आप एडिट कर सकते हो, लेकिन पेमेंट करने से पहले। और यहाँ पर अभी ये देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है मुझे, you have some completed application hence you cannot edit profile at the moment। मतलब आप जब अभी मुझे डॉक्यूमेंट मुझे ये जो मैंने देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस, ये मैंने एप्लीकेशन कर दिया है ना, तो इसकी वजह से वो एक्चुअली मुझे एडिट प्रोफाइल करने के लिए एक्चुअली अलाउड नहीं कर रहा है। आप ये एप्लीकेशन करने से पहले आप एडिट कर सकते हो। ओके, ये आप एप्लीकेशन आप कभी कैंसिल कर दोगे ना तो आपको एडिट का ऑप्शन अभी ओपन हो जाता था। ओके, तो इस तरह से एक्चुअली ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रोसेस है। ये मैंने खाली FY BCom का बताया था, लेकिन आप बाकी के भी एक्चुअली चेक कर सकते हो। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके सेकंड ईयर का भी यहाँ से आप कर सकते हो। समझो मुझे MCom का करने का है। ओके, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, एग्री कर दूंगा। उसके बाद में ये कि यहाँ पर डिटेल्स आ रहा है, प्री रिक्विजिट एग्जामिनेशन अपियर, मतलब आपने लास्ट ईयर कौन से किससे अप्लाई किया है, आइडॉल से किया है या मुंबई यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज से किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको वो क्लिक करने का है। ओके, सेकंड ईयर है तो नॉर्मली आइडल रहेगा, अदर रहेगा तो आपको अदर सिलेक्ट करने का है। और लास्ट एग्जामिनेशन अपियर फ्रॉम आइडल है तो आइडल मेंशन कर दोगे तो ओल्ड स्टूडेंट आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर कौन सा पैटर्न था आपका, सेमिस्टर पैटर्न था या ईयरली पैटर्न था, वो आपको सिलेक्ट करने का है। सेमिस्टर पैटर्न आप सिलेक्ट कर दोगे तो दो ईयर का एग्जाम का डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा, मतलब सेमिस्टर 1 और 2 का डिटेल्स आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ओके, मैं ईयरली पैटर्न एक्चुअली सिलेक्ट कर देता हूँ तो आपको एक्चुअली समझ में थोड़ा एक्चुअली जल्दी हो जाएगा। मतलब ये यहाँ पर एग्री कर देता हूँ, यहाँ पर दोनों आइडॉल सिलेक्ट कर देता हूँ। कभी आप मुंबई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करोगे ना तो TC केस में आओगे, ये देखो TC केस में आते हो, मतलब आपको जो लास्ट अटेंडेड कॉलेज है ना वहाँ पर एक्चुअली एक TC एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगा एडमिशन के बाद में, प्रिंट एप्लीकेशन में। वो आपको फॉर्म एक्चुअली आपको लास्ट अटेंडेड कॉलेज में आपको सबमिट करने का है। तो लास्ट अटेंडेड कॉलेज आपका TC है वो यूनिवर्सिटी को भेज देगा। ओके, इस तरह से एक्चुअली यहाँ से आप, मैं एनुअल पैटर्न अभी सिलेक्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पर एक्चुअली डिटेल्स एक्चुअली ऐड करके आपको बताता हूँ। एक्चुअली मुंबई यूनिवर्सिटी, नेम ऑफ कॉलेज में कुछ भी डाल देता हूँ एक्चुअली। ओके ओके, एकेडमिक ईयर, तो NOC यहाँ पर डालना पड़ेगा एक्चुअली। NOC कोर्स किस डेट को आपने लिया हुआ है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये डेट में एक्चुअली सिलेक्ट करता हूँ NOC। ओके, और यहाँ पर स्पेशलाइजेशन रहेगा तो पास है, कितना अटेम्प्ट है, ओके, कौन सा मंथ में एग्ज़ाम दिया था, 2021 डाला ना तो 21 डाल देता हूँ। यहाँ पर सीट नंबर डालना पड़ेगा, मार्क्स ऑफ 10 डालना पड़ेगा। ओके, इस तरह से आप इंफॉर्मेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, ये हो गया। इसके बाद में एक्चुअली यहाँ पर आपको प्री क्वालिफाइंग एग्जाम सिलेक्ट, बाकी का सभी अभी एक्चुअली चीज़ सेम है। यहाँ पर लास्ट अटेंडेड कॉलेज आपको प्रॉपर डालना पड़ेगा। ओके, लास्ट अटेंडेड जो कॉलेज है वो आपको यहाँ पर आपको प्रॉपर डालना पड़ेगा, आपका PRN नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। ओके, और एकेडमिक ईयर कौन से एकेडमिक ईयर में थे वो आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पर सेम एक्चुअली आप प्रेफरेंस डाल दो, एग्जाम सेंटर डाल दो, यहाँ पर स्टडी मटेरियल का कलेक्शन सेंटर डाल दो और सबमिट बटन पे आपको क्लिक करने का है। बाकी का सब एक्चुअली सेम प्रोसीजर है। ओके, आपको यहाँ पर कौन सा लैंग्वेज है, आपको कौन से सब्जेक्ट है वो आप ये देखिए।
बहुत स्टूडेंट का एक्चुअली आ रहा था कि हमें एमकॉम के लिए एक्चुअली अकाउंटेंसी ग्रुप नहीं मिल रहा है, तो ये अकाउंटेंसी ग्रुप है और ये मैनेजमेंट ग्रुप है। ओके, तो आपको वो एक्चुअली खाली सब्जेक्ट सिलेक्ट करते समय का एक्चुअली इशू है। ओके, देखिए ये 3 अकाउंटेंसी ग्रुप, आपको नेक्स्ट प्रोसीड पे बटन पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट वर्क भी आपको सिलेक्ट करने का। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक करने का, नेक्स्ट टर्म का सिलेक्ट करने का। तो यहाँ पर मैं आपको बोल रहा था कि आपने पहले टर्म में आपने अकाउंटेंसी ग्रुप सिलेक्ट कर दिया, तो सेकंड में आपको मैनेजमेंट ग्रुप नहीं सिलेक्ट करने का है। ओके, यहाँ पर एक्चुअली अभी वो बता रहा है एक्चुअली कि आप ये नहीं सिलेक्ट कर सकते क्योंकि आपने फर्स्ट में ये सिलेक्ट किया हुआ है, इसकी वजह से। ओके, इस प्रकार से आपके सब्जेक्ट रहेंगे, प्रोसीड करने का है। ये देखिए दोनों सब्जेक्ट आ गए, प्रोसीड बटन पे क्लिक करोगे, रेगुलर फीस पे आप क्लिक करोगे तो देखिए एमकॉम का फीस कितना है, 7,174 रुपीज़ आपका फीस है एमकॉम के लिए। ओके, तो इस प्रकार से आप 7174 इतना हमारा एमकॉम का फीस है अभी। ओके, सेकंड पार्ट के लिए। ओके, सबमिट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट कन्वोकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, करंट ईयर का एनओसी, क्योंकि हमने एफिलेटेड कॉलेज का लास्ट बताया था, इसकी वजह से एनओसी आ रहा है, अदरवाइज एनओसी यहाँ पर नहीं आता। कभी मैंने आइडॉल सिलेक्ट किया रहता था तो, और फर्स्ट ईयर का हमें मार्कशीट यहाँ पर सिलेक्ट करने का रहेगा। ये सबमिट करके हम यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, प्रोसीड कर देंगे और बाद में एक्चुअली पेमेंट कर देंगे। ओके, इस तरह से हमारा एक्चुअली एप्लीकेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। एप्लीकेशन प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। ओके, कोई क्वेरी रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, एक्चुअली मैं उसका सोल्यूशन दे दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए वीडियो आपके अदर फ्रेंड्स में। थैंक यू।